छोटे बहन के पैर तुरंत भेज दिए गए, फिर उसे मांस पीसने वाले स्टैंड के पास भेज दिया गया। आंखों के सामने भयानक दृश्य से वह हक्की बक्की रह गई। उन्होंने जो स्वतंत्र जीवन की लालसा की थी वह दरअसल यही लाया गया था, जहां उन्हें मीट पैटी में बदला जाता था और मेहमानों को परोसा जाता था। असल में वे सभी भविष्य के क्लोन थे और उनके गले का पट्टा समय रिकॉर्ड करने का उपकरण था। एक बार उपयोग समय से अधिक हो जाने पर उन्हें वही नष्ट कर दिया जाता था, कभी नहीं। जैसे ही उसने सच्चाई जानी, छोटी मी अचानक आत्मचेतना जाग गई और जब वह वापस गई और अस्थिर महसूस करने लगी, एक काले कपड़े वाला व्यक्ति अचानक उससे मिल गया और कहा कि वह क्रांतिकारी सेना का नेता है। उसका उद्देश्य है तेंगलों की शासन को उखाड़ फेंकना और अधिक से अधिक क्लोन लोगों को आत्मचेतना की जागृति दिलाना। वे लोग जैसे ही छुपे हुए कमरे में पहुंचे, उन्हें तेंगलों ने खोज लिया और जल्दी से पीछा किया। स्थिति को भांपकर छोटा शूट जल्दी से उसे लेकर निकल पड़ा। फिर उसने तेजी से कुछ कहा, एक मछली पकड़ने का कांटा फेंका और फिर एक सीढ़ी तैयार कर दी। उनके आधे रास्ते में पहुंचते ही टियान लोंगरेन उनका पीछा करते हुए आ गए और दोनों पक्षों में तुरंत ही मुकाबला शुरू हो गया। अच्छा था कि शाओशुआई अपनी तेज चतुराई से उड़ती गोलियों से बच गए और पहले लहर के टियान लोंगरेन को गिरा दिया, पर जब वे आगे भाग रहे थे तो अचानक एक युद्धपोत ने उनका पीछा किया और तुरंत ही घोर हमला शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही शाओ ने प्रतिकार किया, वह गलती से गहरे खाई में गिर पड़ा और शाओमी को तियानलोंग लोगों ने पकड़ लिया। लड़की के आत्मजागरण को देखते हुए उन्होंने उसे वधस्थल भेजकर मार डालने का निर्णय लिया। अचानक सैनिकों ने बगावत शुरू कर दी और वह शाओ के वेश में था। शाओ के प्रयास के बाद वे दोनों आखिरकार बाहरी दुनिया में पहुंच गए। इस घटना के बाद शाओमी इसे भूल नहीं पाई, लेकिन उसने एक निर्णय लिया कि वह और अधिक क्लोन लोगों को जागृत करेगी, शाओ की मदद से तियानलोंग के शासन को उखाड़ फेंकेगी। लक्ष्य प्राप्त करने के बाद छोटी मेह ने पुनः हौसला बढ़ाया। जल्द ही क्रांतिकारी सेना ने तियानलोंग लोगों का दरवाजा कब्जे में ले लिया। छोटी मेह को उपरे के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की। लाइव स्ट्रीम के जरिए तियानलोंग लोगों के तियांगोंग के अंदरूनी राज बाहर बताए। घटना की जानकारी होते ही तियांगोंग की उच्च प्रबंधन टीम ने तुरंत छोटी मी को पकड़ने के लिए सेना भेजी। क्रांतिकारी सेना जानती थी कि वे उनके मुकाबले में नहीं है, लेकिन फिर भी अपने बलिदान से छोटी मी के लिए समय पाने की पूरी कोशिश की। दुर्भाग्यवश छोटी शुआई लड़ाई में मारा गया। हालांकि अंत में तियानलोंग लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन उनका षड्यंत्र छोटी मी के कारण दुनिया में फैल चुका था। दंड देने के लिए छोटी मी को आखिरकार उत्तर पश्चिम भेजा गया।